वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री के 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करेंगे इस पूरी सीरीज़ में। सो उसी क्रम में आज ये नेक्स्ट वीडियो है। अब यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो इसमें पूछा गया है स्थायी बंदोबस्त ये निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपका समीक्षा अधिकारी का एग्जाम है, उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या उसके बाद हम बात करें बीईओ का एग्ज़ाम होना है, फिर यूपीपीसीएस की बात कर लें, फिर लोअर पीसीएस, उन सब के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है। ज़रूर इसको फॉलो करिए, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से यहाँ पर देखिए, अपने माइक्रो नोट्स बनाते हुए चलिए। अदरवाइज़ अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो इसके लिए सिंपली डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए उन पर कॉल करिए और आप कोर्स में एनरोल करवा लीजिए। देन यू विल गेट दिस पीडीएफ। ठीक है, सिर्फ ये पीडीएफ नहीं, इसके अलावा सारे स्टडी मटेरियल को आप ले सकते हैं। चलिए आज के इस वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर या फिर लॉर्ड वेलेजली। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन बी यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस को तो अभी हमने देखा कि भाई ये तो सही है, जिसमें बात हो रही है कि ये जो है स्थायी बंदोबस्त इनके द्वारा स्टार्ट करा गया था। लॉर्ड वेलेजली की बात करें, सहायक संधि प्रणाली, ये भी सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात करें तो एक हमने ट्रिक बनाई थी, इसमें हमने बात करा था कि जब हम लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात कर रहे हैं तो हेस्टिंग्स में से हमें निकालना है हेजिटेट करना। तो कभी भी मतलब कोई अगर मेहमान भी आपके यहाँ आएगा, एक दो पराठे खाएगा, तीसरे पे हेजिटेट करने लगा कि नहीं और पराठे नहीं खाने। ठीक है, पराठे से मैं बनाया मराठा। ठीक है, पराठे को आपको समझना है मराठा, और थर्ड जो एंग्लो मराठा हुआ मतलब थर्ड पराठा तो थर्ड एंग्लो मराठा, और वो आपका हेस्टिंग्स या फिर हेस्टिंग्स, ठीक है, उससे एसोसिएटेड है। तो ये यहाँ पर इनकरेक्ट गिवन है। ठीक है, और हमें क्या चूज़ करना था जो कि यहाँ पर सुमेलित नहीं है। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पेशवाई को कब समाप्त किया गया। अब देखो वैसे तो इसमें मतलब एक चीज़ बस याद रखना आपको, जब यहाँ पर देख रहे हो ना बाई, तो बाई से आपको ऐसा नहीं लग रहा कि बाय बाय की बात हो रही है, बाय बाय। अब यहाँ पर जो बी है, ये जो बी है, दोनों को 8-8 कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, तो ये जो नंबर होगा वो क्या होगा आपका 18-18। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, मुझे लगता है कि आपको याद रहना चाहिए ये। ठीक है, अगर कभी भी देखोगे आप पेशवाई तो पेशवाई में बाई बाई याद करना, 18-18 आपको तुरंत याद आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस ईयर को आप यहाँ पर याद रख सकते हो। देखो मेरी यहाँ पर कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मैं कुछ ना कुछ यहाँ पर ट्रिक लगा के, हो सकता है कई बार बहुत एब्सर्ड सी ट्रिक हो, एकदम बेतुकी सी, आपको लगे कि ये क्या ट्रिक है, इससे कैसे याद होगा। आप यकीन रखो वो आपको ज़रूर याद रहेगा। दो चीज़ें ज़िंदगी में आपको ज़रूर याद रखती हैं, मतलब रहती हैं, एक तो वो जो बहुत ख़राब हों और एक वो जो बहुत अच्छी हों। जो सो टाइप होता है वो कभी याद नहीं रहता। तो या तो ट्रिक्स बहुत अच्छी होंगी तो वो भी आपको याद रहेंगी, बहुत एब्सर्ड होंगी एकदम बेतुकी सी, वो तो आपको 100% याद रहेंगी। ठीक है, और पर्पस हमारा यही है कि चीज़ें जो भी आप यहाँ पर पढ़ो वो आपको यहाँ पर याद रहें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो कॉर्नवालिस को तो पहले ही हमने देख लिया कि भैया ये जो है स्थायी बंदोबस्त। अब यहाँ पर जो ये अगर कभी किसी को कन्फ्यूजन हो तो इतना याद रखना है, कॉर्नवालिस। ठीक है, वालिस में आपको ऐसा नहीं लग रहा वारिस की बात हो रही है। वारिस का मतलब क्या हो गया कि स्थायी बंदोबस्त करा गया होगा, सबको कुछ ना कुछ हिस्सा दे दिया, सबको जो है वारिस बना दिया गया, किसी को किसी चीज़ का वारिस बना दिया, किसी चीज़ का बना दिया, तो स्थायी बंदोबस्त हो गया। अच्छा, लॉर्ड वेलेजली की बात करें, सहायक संधि। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर सही है। सर जॉन शोर की बात करें तो एंग्लो नेपाल वॉर, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स को अभी हमने देखा था भैया थर्ड मराठा थर्ड पराठा, इस तरीके से। चलो हेजिटेट करने लगते हैं ना तीसरा पराठा खाने के बाद, मतलब दूसरा पराठे खाना, तीसरे पे हेजिटेट होने लगते हैं कि नहीं और पराठे नहीं खाने। अगले क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। अब जो सही सुमेलित है वो बताना है। ठीक है, अभी तक तो हम इनकरेक्ट वाला चूज़ कर रहे थे, अब यहाँ पर करेक्ट वाला चूज़ करना है। लॉर्ड एलिनबरो, अवध का विलीनीकरण एकदम गलत है। लॉर्ड डलहौजी की बात करें, सिंध का विलीनीकरण गलत है। लॉर्ड वेलेजली की बात करें, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, एकदम सही है। ठीक है, वेलेजली जो टीपू सुल्तान से बहुत जलता था ये। ठीक है, कभी भी आप देखोगे कि टीपू सुल्तान के बारे में कभी भी आप सोचो तो इतना याद रखना कि टीपू सुल्तान से बहुत ज़्यादा जलने वाला कोई गवर्नर जनरल हुआ करता था। उसका नाम क्या था, जिसके नाम के अंदर आएगा जली। ठीक है, वो इतना जलता था कि आखिरी में धोखे से, या फिर हम कहें तो मतलब कई बार इसने बहुत गलत काम करे थे। जैसे इंडिया में ये था कि रात के टाइम पे वॉर नहीं करते थे। ठीक है, ये परंपरा थी, लेकिन जब मारा मतलब ये
एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, इसमें टीपू सुल्तान को फाइनली मतलब मौत के घाट उतार दिया गया। तो ये इसी तरीके की कुछ हरकतें यहाँ पर हुई थी जो यहाँ वाले तो नहीं करते थे, वो तो अपने एथिक्स पे कायम रहते थे। बट ये तो अंग्रेज थे, ये तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इनके लिए एथिक्स, मॉरलिटी, ये सारे वर्ड्स इनके लिए ऑलमोस्ट ज़ीरो हैं। अब तो खैर इंडिया में भी इतना नहीं बचा, बट यहाँ पर इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि जली सबसे ज़्यादा किसकी टीपू सुल्तान से, वो थे वेली जली, ठीक है। और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, बस इसको इस तरीके से आप यहाँ पर याद रख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मतलब 3 सुमेलित हैं, 1 सुमेलित नहीं है, ठीक है। डलहौजी की बात करें, मैंने आपको पहले ही बताया डलहौजी का काम ही था सब कुछ हजम कर जाना, ठीक है। इसके नाम से ही पता चल रहा है हौजी, हौजी मतलब हजम कर जाओ, सब हजम कर जाओ। इसने बहुत सारे साम्राज्य को हजम कर गया और ब्रिटिश साम्राज्य में इसने मिला दिया। तो उसमें से एक अवध भी था, अवध का विलीनीकरण भी इसी ने करवाया था। डफरिन की बात करें, अब डफरिन के नाम में ही आपको ऐसा ही लग रहा है डफर, ठीक है। मतलब डफर, क्यों मैं इसको डफर बोला कि भैया इसका ही ये मतलब एक तरीके से कहिए तो इसका जो बेवकूफ़ी थी, उसी के बेवकूफ़ी का नतीजा था कि इसने स्टार्टिंग में सपोर्ट कर दिया कांग्रेस को कि चलो कांग्रेस का जो है इस्टेब्लिशमेंट हो जाने देते हैं। बाद में कांग्रेस ने ही हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया, समझ रहे हैं। मतलब इसकी अगर उस समय इसने गलती नहीं करी होती, ब्रिटिश एम्पायर का ये तो गवर्नर जनरल था, इसको उस समय ये करना चाहिए था कि नहीं मैं नहीं बनने दूंगा, ठीक है। बट इसने ये लगा कि चलो यहाँ पर थोड़े से लोग जो हैं वो अपनी तरफ मिला लेते हैं और इस तरीके से कुछ कर लेते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ की आवाज़ भी दबी की दबी रह जाए और अपना भी काम हो जाए। बट ये चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी पड़ गई ब्रिटिश एम्पायर को, फाइनली उखाड़ फेंका गया हिंदुस्तान से उन्हें, ठीक है। तो ये जो डफर था, इस डफर के चक्कर में ही जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है इसी के टाइम पे हुई थी, उसने सपोर्ट भी करा था। इसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें, ये चार्टर एक्ट 1833 का जो पारित होना है, ठीक है, ये यहाँ पर एकदम सही है। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें, चार्टर एक्ट 1833, आपको विलियम बेंटिक का अगर वही पता है कि इनका टेन्योर क्या रहा था तो आपको एकदम सही चीज़ याद आ जाएगी कि हाँ एकदम सही है। इसके बाद लॉर्ड लिटन की बात करें, ये पहला एंग्लो अफगान वॉर, ये यहाँ पर एकदम गलत है, ठीक है। हमें कौन सा चूज़ करना था जो सही सुमेलित नहीं है, तो आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन डी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा था। अब ये विलियम बेंटिक थे, ये लॉर्ड कैनिंग थे, ये लॉर्ड मेयो थे, या फिर ये जॉन लॉरेंस थे। तो आंसर क्या होगा हमारा, जॉन लॉरेंस, ठीक है। एक चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, लॉरेंस, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा आपका, जॉन लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी, ये किसके टाइम पर हुई थी। ये लॉर्ड डफरिन थे, लिटन थे, मेयो थे, या फिर रिपन थे। तो सही आंसर क्या होगा आपका, लॉर्ड मेयो। इनके टाइम पर क्या हुआ था, पहली बार जनगणना हुई थी, ठीक है। मुझे लगता है ये वाले क्वेश्चंस तो काफ़ी ईजी हैं, आपको याद ऑलरेडी होंगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी, लॉर्ड कर्जन, रिपन, मेयो, या फिर मिंटो। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, लॉर्ड मेयो, ठीक है। जनगणना इन्हीं के द्वारा करी गई और इन्हीं को जो है एक जो दंडित अपराधी था उसने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मार दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर पूछा गया है लॉर्ड माउंटबेटन ने किसे वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था। ये महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो आप खुद सोच के देखो कौन था वन मैन बाउंड्री फोर्स। तो ये थे आपके कौन, महात्मा गांधी, ठीक है, जिनको आज़ादी का जो है मेन सिपाही बोला जाता है, ठीक है। बिना इनके आज़ादी पॉसिबल नहीं थी, कोई माने या ना माने, ठीक है। मतलब इतना ज़बरदस्त लीडरशिप जो एक पावर थी वो किसी के अंदर भी नहीं थी, जिसके पीछे सारी पूरा हिंदुस्तान चल पड़ा। लोग पिटने को तैयार थे, मरने को तैयार थे, ठीक है। तो आप गांधी को किसी भी तरीके से इग्नोर कर ही नहीं सकते, इसीलिए इनको राष्ट्रपिता बोला जाता है। आज की डेट में बहुत सारे बेवकूफ़ हैं जो इनको गलत तरीके से पोर्ट्रेट करते हैं, समझते हैं इनके बारे में, गलत बोलते हैं। बट अगर कोई पढ़ेगा तब वो जानेगा कि हाँ गांधी ने क्या करा क्या नहीं करा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में स्थायी स्वायत्तशासी संस्था 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी, जॉर्ज बार्लो के द्वारा, रिपन के द्वारा, कर्जन के द्वारा, या फिर लॉर्ड लिटन के द्वारा। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन बी, यानी कि लॉर्ड रिपन, ठीक है। इनके द्वारा जो है स्थायी स्वायत्तशासी संस्थाएं जो थी इनको सशक्त किया गया था।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने अनारकली की दंतकथा का उल्लेख किया है। अब ये सर थॉमस रो हैं, विलियम हॉकिंग्स हैं, रॉल्फ फिच हैं या फिर ये विलियम फिच हैं। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन डी यानी कि विलियम फिंच। इन्होंने जो है अनारकली की दंतकथा इसका उल्लेख किया है। चलो इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। अभी हमने ये क्वेश्चन देखा है, आंसर हमारा क्या आएगा लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, दो लिस्ट यहाँ पर दे रखी हैं। एक तरफ आपको गवर्नर जनरल वगैरह दे रखे हैं और एक तरफ उनके टाइम पीरियड में जो चीज़ें हुई उससे रिलेटेड यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, घटनाएं दे रखी हैं, मैच कराना है। सबसे पहले हम किसकी बात करें, रॉबर्ट क्लाइव की। तो बंगाल में जो दोहरा शासन या फिर डायरकी लगाई गई तो वो इसी के टाइम पर हुआ। बेंटिक की बात करें, अंग्रेजी शिक्षा इन्हीं के टाइम पर इसको इंट्रोड्यूस करा गया। चार्ल्स मेटकाफ की बात करें तो इनके टाइम पर प्रेस पर से प्रतिबंध जो लगा हुआ था उसको हटा दिया गया। इनको प्रेस की मुक्तिदाता भी बोला जाता है, प्रेस का मुक्तिदाता। ठीक है, कर्जन के टाइम पर बंग हुआ था। मुझे लगता है काफ़ी ईजी भी है, ईजिली आपने पहचान लिया होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, CDAB। ठीक है, दैट विल बी द आंसर। मूव ऑन करते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में भी आपको दो यहाँ पर लिस्ट दे रखी है, एक तरफ आपको गवर्नर जनरल दे रखे हैं और एक तरफ आपको दिया हुआ है कि किस मतलब इनके टाइम में क्या कुछ हुआ था। लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी का काम ही था कि सब कुछ जो है वो आप हजम कर जाओ। ठीक है, तो व्यपगत का सिद्धांत जो था वो इन्हीं के टाइम का था, मतलब इन्हीं की पॉलिसी थी ये। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा पर निषेध इन्हीं ने लगाया था। लॉर्ड रिपन की बात करें तो ये स्वायत्त शासन इन्हीं ने इंट्रोड्यूस किया था। लॉर्ड कर्जन की बात करें तो बंगाल का विभाजन अभी हमने देखा है। सो इस तरीके से जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका DABC, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले मतलब कल जब आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उससे पहले प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। ये सारी चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।